साथियों नमस्कार, हम हैं बृजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम फैजाबाद ज़िले अस्पताल में हैं। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोसाईगंज विधानसभा से हमारे साथ में विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं। और आइए बात करते हैं कि मामला क्या है। कि सर जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। सर क्या हुआ था, किस मामले के लेके इतना सब लफड़ा चल रहा है? ये गन्ना सहकारी समिति लिमिटेड का चुनाव था जी जिसमें छोटू पाल, रविंदर पाल और छोटू जी ये प्रत्याशी थे, डायरेक्टर पद के प्रत्याशी थे। हम सब लोग मिल के दादा पूर्व विधायक जयशंकर पांडे जी के नेतृत्व में, बहन रोली यादव के नेतृत्व में और बहन जो है सरोज यादव, सब लोग मिलके, जगन्नाथ पाल जी थे, संदीप यादव सनी थे, हमारे क्या नाम है विधानसभा अध्यक्ष माननीय सियाराम निषाद जी थे, भगवत यादव जी थे, शिवपाल जी थे, शुभम वर्मा जो छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं वो थे, क्या नाम है यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष माननीय सैफ खान जी थे, और ढेर सारे साथियों के साथ दिल्ली हमारे प्रधान जी आपके सामने खड़े हुए हैं, रिंकू प्रधान जी थे, मनोज यादव जी थे, ढेर सारे साथियों के मतलब लगभग 40-50 साथियों के साथ हम लोग नामांकन करने जा रहे थे। और ये था कि भाई सबका लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, चुनाव हो रहा है तो पार्टिसिपेशन ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होती है। उसमें हम लोग जा रहे थे नामांकन करने के लिए। जैसे ही गेट पे पहुंचने वाले ही थे, उधर से सैकड़ों की तादाद में भाजपाइयों और उनके गुंडे लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, प्रहार कर दिया, और जिसमें हमारे साथी किसी तरीके से जान बचाते हुए भागने के लिए मजबूर हुए। उसमें भी हमारे 6-7 साथी जो है गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद फायरिंग भी उन लोगों ने किया, जिसमें छोटू पाल जी जो हमारे डायरेक्टर पद के प्रत्याशी के रूप में हम लोग उनको जो है चयन कर रहे थे, उनको गाड़ी के नीचे से खींचकर और लात घोंसों डंडों से पीटा गया। आज आप देख भी रहे हैं, आपके सामने भी हैं। संदीप यादव सनी को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनको वो लोग गाड़ियों में लाद के लेकर जाके दूसरी जगह छोड़ा था। हमारे जगन्नाथ पाल जी के शरीर में चोट है, अंगूठा फ्रैक्चर लग रहा है। उसके बावजूद हम लोग जब कप्तान जी के यहाँ पहुँचे हैं तो कप्तान जी से हम लोगों ने निवेदन करने की कोशिश किया और कहा कि हमारा FIR किया जाए, हम लोगों के खिलाफ जाती हुई है, हम लोगों का नामांकन कराया जाए। लेकिन प्रशासन और शासन और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रहा था और आज तक हमारे साथियों का नामांकन नहीं होने पाया और ना हमारी FIR कुल लाज की गई। अभी हमारे साथियों का जो मेडिकल होना था वो भी नहीं हो पाया। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में विजय बहादुर वर्मा जी हैं जो प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव हैं। तो साथियों ना तो कोई FIR हुआ है, ना नामांकन इन लोग का होने पाया समाजवादी पार्टी का। और आप देख सकते हैं कि रविंदर पाल और छोटू पाल जी यहाँ पर घायल अवस्था में लेटे हुए हैं। तो क्या हुआ सर आगे? दूसरी तरफ से जो गुंडे थे उनकी तरफ से एक आदमी को, उनके भाजपा का नेता है, दलित कम्युनिटी का नेता है, उसको शैलेंद्र कोरी, जिस पे कहीं कोई हमला, कोई बातचीत ही नहीं हुई क्योंकि हम लोग संख्या में कम थे। हमला हमारे ऊपर हुआ, हमारे लोग पिटे हैं, हम लोगों को मारा गया, भद्दी गालियाँ दी गई और लाके जो है FIR कर रहे हैं कि भाई क्योंकि वो दलित कम्युनिटी के हैं तो उसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। SC ST का मुकदमा लॉन्च करा के हम लोगों को जो है और भी परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं और जिसमें पूरा शासन सत्ता जो है शरीक हुई है। हम लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं लेकिन हमारी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो ये परिस्थितियाँ दिख रही हैं जी। तो अभी FIR आप लोग लिखाने के लिए वापस पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं, हम लोगों ने दिया है, कप्तान जी के माध्यम से दिया, यहाँ के कोतवाल को माध्यम से दिया। कल भी जब यहाँ हम लोग, हमारे साथी यहाँ इलाज करा रहे थे, वहाँ के भाजपाइयों के गुंडे यहाँ पे भी धमक दिए। यहाँ भी आ गए थे? हाँ, यहाँ भी आए। और क्या नाम था उनका, किसी को पहचानते हैं? यहाँ पे सारे लोग थे, गुंडे थे। क्या नाम है? जब मैं नहीं था, मैं गया था कप्तान जी से मिलने के लिए तो बताया साथियों ने कि शिवेंद्र सिंह जो
चेयरमैन के दावेदार हैं, वो यहाँ आए थे और हमारे साथियों को धमका भी रहे थे कि गाली भी दे रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि देख लिया जाएगा, पीट लिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं जोगिंदर सिंह। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो हमारे साथियों ने देखा, जो हमारे साथियों ने सुना, बहरे तो लोग नहीं है ना। हम कह रहे ये लोकतंत्र का पर्व है, सबको अधिकार है, सबको राइट है चुनाव लड़ने का। हम चुनाव जनता वोट करती है, उसमें हम हारते जीतते वो दूसरी बात है। और आप ये भी समझिए कि डेलीगेट के चुनाव में हमारे पर्चे खारिज कराए गए हैं, जिसमें हमारे कम से कम एक सेक्टर पे, अल्लाह भारी सेक्टर पे लगभग 27 लोग निर्विरोध थे। क्या नाम है, क्या नाम इस पे जिस पे हम माया खास पे रविंद्र पाल जी जिस पे नामांकन दाखिल करना चाह रहे थे, हाँ, उन पे जो है हमारे 22 डेलीगेट हमारे पक्ष में थे, इसीलिए नामांकन नहीं होने दिया गया। तो लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलती है, शासन सत्ता आती जाती रहती है, हाँ, इसमें सौहार्दपूर्ण से काम करना चाहिए। ये मामला किस 10 तारीख है, 10 तारीख का था, तो सत्ता आज उनकी है, कल हमारी भी आ सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो घायल लोग हैं, हमारे साथी लोगों का ट्रीटमेंट हो और हमारी जो FIR हमने दिया है उसको लॉन्च किया जाए, हमारे लोगों का मेडिकल कराया जाए, यही हम लोगों की प्रशासन से मांग है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदेश में जो है आदित्यनाथ योगी की सरकार जो है लगभग 7.5-8 साल हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो नामांकन अपना कर रहे थे, नामांकन भी नहीं होने पाया और इन लोगों को काफ़ी बुरी तरह मारा पीटा गया, जो काफ़ी संख्या में लोग थे। और यहाँ पर जिला अस्पताल के अंदर में आके इन लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ आके शिवेंद्र सिंह जो है वो आके यहाँ के लोगों को गाली दिए। तो ये सब चीज़ जो है सरकार के कहीं न कहीं देख रेख में हो रहा है, प्रशासन के देख रेख में किया जा रहा है। इस पे जनता भी अब जागरूक हो चुकी है और इस पे जितनी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और होनी चाहिए। तो विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे साथ में सियाराम निषाद जी हैं, गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो सर, ये सब मामले को लेके आपका क्या कहते हैं? हमारा ये कहना है कि हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के मसौदा सहकारी समिति पर और यहाँ फैजाबाद जो है सहकारी समिति पर जो है वो डायरेक्टरी तक चुनाव था, वहाँ भी लोग थे, वहाँ भी पर्चा नहीं दाखिल कर पाए मसौदा में। और यहाँ जो है फैजाबाद समिति पर भी इसी पर्चे दाखिले को लेकर के ये जो बात हुआ है, बवाल हुआ है। हमारे साथ जो है ये विजय बहादुर वर्मा जो कि प्रदेश के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, और जगन्नाथ पाल जो है प्रदेश के जो है सचिव हैं पिछड़ा वर्ग के। हमारे साथ भानु यादव थे जो यूथ ब्रिगेड के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और सियाराम यादव थे, और क्या नाम की संदीप यादव थे, शुभम वर्मा जो हमारे यहाँ जिला के छात्र सभा के अध्यक्ष हैं वो थे, और साथियों को लेकर के हम लोग जो है नामांकन करने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को पर्चा नहीं खरीदने दिया गया। और उसी पर्चे खरीदने के लिए जा रहे थे, उसी में लोगों ने जो है, भाजपा के लोगों ने जो है, आताताइयों ने जो है सबको मारा पीटा, और सनी यादव को जो है मार करके वो जो बेहोश हो गए तो उनको गाड़ी पर लादा गया, और जो है लाद के वो विपक्ष के लोग जो है उसको ले जाकर कुछ दूर पर छोड़ दिए। और हमारे विजय बहादुर वर्मा को चोट आई है, पाल जी को आप देख रहे हैं कि चोट आई है, और जगन्नाथ पाल को चोट आई है, शुभम वर्मा को चोट आई है, और लोग संदीप यादव को चोट आई है, और तमाम लोगों को जो है मारा पीटा गया। लेकिन वहाँ से जो है प्रशासन के लोग जो है बैठे थे, वहाँ मौन धारण किए थे, पर्चा नहीं खरीदने दिया गया डायरेक्टरी का। और जो है वहाँ जो है हम लोग फिर लेकर अस्पताल आए, SSP साहब से मिला गया, वहाँ SSP साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया, फिर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया। आज तक जो है हम लोगों की रिपोर्ट नहीं। बोल रहे हैं कि इसका नामांकन आप लोगों का नहीं होने पाया है, तो इसका क्या वो लोग निर्विरोध चुन लिए गए हैं या उस इलेक्शन को हटाया जा सकता है? नहीं, निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हम लोगों को मारे पीटे, और उन्होंने न पर्चा यहाँ मसौदा में खरीदने दिया, ना यहाँ फैजाबाद समिति पर, गन्ना सहकारी समिति पर खरीदने दिया, और वो लोग जो है निर्विरोध हो गए। हम लोगों को पर्चा नहीं खरीदने दिया गया। और यहाँ जो है अभी कल जो है 11 तारीख को शिवेंद्र आज लोग जो है आ करके यहाँ लोगों को धमका रहे थे। हम अस्पताल के अंदर हम लोग दादा के साथ SSP साहब से मिलने गए थे, लेकिन वो नहीं मिले शाम को, और फिर आज देखा जाएगा कि फिर मुलाकात होती कि नहीं होती है। प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया है, SSP साहब को दिया गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। तो साथियों, आइए बात करते हैं जगन्नाथ जी से, जो प्रदेश सचिव
प्रदेश सचिव हैं। तो क्या कहेंगे सर, आपको भी चोटें आई थी? जी जी, अभी जैसा कि जो है आपको विदित है कि हमारे नेताओं ने बताया आपसे जी कि आगामी 10 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में गन्ना सहकारी समिति के डायरेक्टर का नामांकन था और उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ जो है फैजाबाद सहकारी समिति में नामांकन के लिए हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दादा जयशंकर पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग नामांकन दाखिल करने के लिए जा ही रहे थे जी। और साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड के आदरणीय विजय बहादुर वर्मा जी थे, यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष आदरणीय शोएब खान जी थे, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सियाराम निषाद जी थे, छात्र सभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय शुभम वर्मा जी थे और हमारे छात्र सभा के महासचिव संदीप यादव सनी जी थे और हमारे सैकड़ों साथी साथ में थे। रविंद्र वर्मा जी थे, शिवपाल जी थे, अरुणपाल जी थे और हमारे सियाराम यादव जी थे, भानु यादव जी थे और महिला सभा की जो है जिला अध्यक्ष सरोज यादव जी थी और जिला कार्यकारिणी की पदाधिकारी रोली यादव जी थी। सारे लोगों के साथ में लोग नामांकन पत्र खरीदने के लिए जा रहे थे कि वो लोग जो है अपने सैकड़ों साथियों के साथ में भाजपाई लोग गुंडों के साथ में रोड पर जो हम लोगों के साथ तुरंत जो है मारपीट शुरू कर दिया और जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें हमारे कई साथियों को चोटें, हमको भी चोटें आई हैं। रविंद्र पाल जी को जानलेवा हमला किया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, शुभम वर्मा के कपड़े फाड़ दिए गए और संदीप यादव को मरासन अवस्था में बेहोश करके गाड़ी में लाद करके ले जा करके कहीं दूसरी जगह फेंका गया। इसके बाद में हम लोगों ने जाकर के एसएसपी फैजाबाद से शिकायत भी किया, लेकिन आज तक हम लोगों का एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, हम लोगों का मेडिकल नहीं हुआ। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये बहुत ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान का गला घोंटा जा रहा है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भाजपा अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चुनाव होगा जनता के द्वारा तो हम जो है बुरी तरह से हार जाएंगे, जो आक्रोश जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है आताताइयों के रूप में व्यवहार कर रही है, पूरी जनता जो है इससे नाराज़ है और आगामी जब चुनाव होगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और हम लोगों ये मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से कि हम लोगों का एफआईआर दर्ज हो, हम लोगों का मेडिकल हो। और अभी कल जो है पूरा ब्लॉक के सुरेंद्र सिंह है, उन लोग अपने जो है कई साथियों के साथ दल बल के साथ अस्पताल में आए, हमारे साथियों को गाली दे रहे थे और पुनः मारने की धमकी भी दे रहे थे। इस तरीके से गुंडा राज चल रहा है कि जिले अस्पताल के अंदर में जिला मुख्यालय में वो लोग आकर के पुनः मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसमें कहीं आदमी या सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में जगन्नाथ पाल जी हैं, तो इनका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हम लोग कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं हैं और इस सरकार में जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं ये भाजपा के पाले पोसे हुए और इनके ऊपर जल्द से जल्द जो है एफआईआर होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता और नेता लोग ये चोटिल हुए हैं, इनका मेडिकल कराया जाए और उसके आधार पर कार्रवाई किया जाए। तो साथियों, आइए बात कर लेते हैं छोटू पाल जी से, रविंदर पाल जी जो यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो कैसा सर अभी तबीयत आपका? तबीयत अभी जो है कमर में दर्द है, काफ़ी सिर में दर्द है, चक्कर आ रहा है। हाँ, स्थिति बहुत ठीक नहीं है जी। इसके बाद जो है अभी एफआईआर नहीं हो रहा है। हमारे साथी तमाम चोटिल हुए, एडमिट भी नहीं किया गया, सब बहुत भयभीत हैं और ये जो है जंगल राज। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रविंदर पाल जी का अभी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जो कि बोलने में असमर्थ हैं। तो अरुण पाल, तो क्या आप भी थे उस? ना, मैं वहाँ पे नहीं, नामांकन के दौरान मैं नहीं था, मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, मैं लेट में पहुँचा। अच्छा। तब तक मारपीट हो चुके थे। तो अभी कल की घटना में मैं और संदीप यादव, सनी, जगन्नाथ भैया तीनों लोग बैठे थे बेंच पे। उसी समय शिवेंद्र सिंह अपने करीब 25-30 साथियों के साथ वो आए। हम लोग वहाँ पे बैठे थे, गाली गलौज की हम लोगों के साथ।
उसके बाद अंदर में आए, यहाँ पे 2-4 लोग और बैठे थे तो अंदर में नहीं घुसे, वहीं से वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद संदीप यादव गाली दी, हम तीनों लोग बैठे, हम तीनों को उन्होंने गाली दिया। उसके बाद चले गए जो है इमरजेंसी में, वहाँ पे जो रजिस्टर जो था वहाँ पे उन्होंने चेक किया कि किसका मेडिकल हुआ है। चेक वो करने के बाद फिर वो अपने लोग साथ चले गए। तो उसके बाद चले गए लोग जी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये लोग फिर से हमला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लगातार आ रहे हैं। परसों शाम को भी ये लोग आए थे, उस दिन भी, कल भी ये लोग आए हैं। इनके लोग भी लगातार यहाँ पे हैं। हाँ, तो साथियों, जैसा कि भैया का कहना है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना बराबर लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये लोग घटना करने में कोई पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो हम शासन प्रशासन से तुरंत मांग करते हैं कि इस पे कार्रवाई तुरंत किया जाए, क्योंकि जब अस्पताल सुरक्षित नहीं है तो गांव घर में लोग क्या सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो शासन प्रशासन के कुछ लोग भी रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर अंदर आके कोई धमकी दे रहा है तो ये घोर निंदनीय है और इन लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अस्पताल के अंदर में इतना सीसी कैमरा लगा हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। शासन प्रशासन आके यहाँ भी जांच करना चाहिए, यहाँ का सीसी फुटेज जो है खुलवाया जाए कि ये लोग यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।